Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel and please subscribe my channel. नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर व आफियत से रखे। नाज़रीन, आप भी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि हमारे घरों का रोज़मर्रा का मामूल है कि ख़वातीन कई कई दिनों का आटा गूंद कर फ्रिज में स्टोर कर लेती हैं, और ऐसा ख़वातीन अपने आराम के लिए करती हैं ताकि जैसे रोटी का वक्त आए फ्रिज से आटा निकाला और रोटी बना ली। ये अक्सर घरों में होता है और ये भी देखने में आया है कि छोटी फैमिली की ख़वातीन का गूंदा हुआ आटा तो कई दिन तक चलता रहता है। और ये भी आम मुशाहिदा है कि रमज़ान के महीने में तो ये प्रैक्टिस और ज़्यादा होती है। रमज़ान में तो ज़्यादा आसानियाँ तलाश की जाती हैं और रमज़ान में ऐसा करना और ज़्यादा नुकसान का सबब हो सकता है। याद रहे कि ऐसा कब से होना शुरू होता है, जब से घरों में फ्रिज आया है। फ्रिज की मेहरबानियों पर भी हम बात करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि माहिरीन का फ्रिज में गूंदा हुआ आटा रखने के हवाले से क्या कहना है, ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं, ऐसा करने से किन नुकसानात का सामना करना पड़ता है। ये वीडियो निहायत अहम है, लेकिन इसको स्किप मत कीजिएगा और इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले आपको मुख्तलिफ अशिया को फ्रीज़र या फ्रिज में स्टोर करने के हवाले में बताते हैं कि फ्रिज या फ्रीज़र में अशिया को स्टोर करने से किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। याद रहे कि फ्रिज को इंसानी सहूलत के लिए इजाद किया गया है और इस बात में कोई शक नहीं है कि फ्रिज में ये चीज़ें रखने से कई दिन तक महफूज और काबिल इस्तेमाल रहती हैं, क्योंकि इनको ख़राब करने वाले जरासीम और ख़ामरे ठंडक की मौजूदगी में कम असरअंदाज होते हैं। मगर ज़रूरी है कि फ्रिज, फ्रीज़र या रेफ्रिजरेटर में अशिया असूलों के मुताबिक रखी जाए। ये आम मुशाहिदा है कि गोश्त, मछली, मुर्गी, सब्ज़ी, फल, मक्खन वगैरह सब बाज़ार में रोज़ाना जाकर ख़रीदना मुश्किल होता है। इसलिए बहुत से घरों में हफ्तावार या 15 रोज़ की ख़रीदारी की जाती है और ग़ज़ाई अशिया को रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है। बल्कि यूँ कह सकते हैं कि ये अब फैशन बन चुका है। ग़ज़ाई अशिया जिनको आप फ्रीज़र में रखते हैं, ख़ुसूसन गोश्त, मुर्गी, मछली वगैरह, इनकी अच्छी तरह जांच करके लें कि कहीं से ख़राब ना हो रही हो और इनकी रंगत और बू सही हो। ये तसल्ली कर लेने के बाद इन्हें सेलोफेन की थैलियों, जिप वाले बैग, हवा वाले डब्बे, बोतलों वगैरह में डालकर बंद करके फ्रीज़र में रखें। जिस डब्बे, पैकेट या थैली में डब्बे में डालकर फ्रीज़र में रखनी हो, उसे लाजमन हवा बंद यानी एयर टाइट होना चाहिए। फ्रीज़र में पैकेट, अशिया वगैरह इस तरह से रखें कि इनके दरमियान कुछ जगह खाली रहे। एक जगह पर बहुत ज़्यादा चीज़ें रख देने से वो बहुत जल्द मुंजमद नहीं होती और इस तरह उनके ख़राब होने के अमकानात बढ़ जाते हैं। रेफ्रिजरेटर में फल, सब्जियां महफूज करने से कबल उन्हें अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें और इस बात का भी ख्याल रखें कि सब्जियां और फल ताज़ा और पके हुए हों। इन्हें कागज़ या लिफाफे में डालकर रख दें। फल और सब्जियों पर लीमू या सिरके का स्प्रे कर दिया जाए तो फ्रिज और फ्रीज़र के बाहर भी ज़्यादा अरसे तक महफूज रहेंगे और उनकी ज़ाहिरी हालत भी बरकरार रहेगी। नरम सब्जियां, पालक, पुदीना वगैरह ब्राउन पेपर, किचन टॉवल या अखबारी कागज़ में लपेटकर सब्ज़ी वाले खाने में रखें। यहाँ मौजूद ठंडक उनकी ताजगी के लिए काफ़ी होगी। ग़ज़ाई ठंडक उनके गलने सड़ने का बायस बनती है। पके हुए खाने छोटे छोटे जिप बैगर्स में डालकर फ्रीज़ कर लें ताकि डीफ्रोस्ट करने के बाद उन्हें दोबारा से फ्रीज़ ना करना पड़े। छोटे पैकेट हों तो ज़रूरत के मुताबिक धो भी लिए जा सकते हैं। बड़े पैकेट हों तो बच जाने वाली अशिया को आप दोबारा फ्रीज में रखेंगे तो दुरुस्त नहीं। एक बार डीफ्रोस्ट करने के बाद अशिया को फ़ौरन पका लें, क्योंकि ठंडक कम होती जरासीम जल्द उनमें पैदा हो जाते हैं।
नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मछली एक नाजुक ग़िज़ा है। मछली को लंबे अरसे तक फ्रीज़ करने के लिए सालन मछली या मछली के टुकड़ों को कुछ देर के लिए ठंडे पानी या कटी हुई बर्फ़ में दबा कर रखें और फिर उसे डब्बे बैग वगैरह में बर्फ़ या पानी समेत फ्रीज़ कर दें। अगर बिजली 1-2 घंटे के लिए चली भी जाए तो इस एहतियात के बायस मछली के गिर्द जमी बर्फ़ ख़राब नहीं होने देगी। फ्रीज़र में आइस क्यूब्स जमा कर रखें। ज़्यादा देर बिजली चली जाए तो इन आइस क्यूब्स को फ्रीज़ की गई अशिया के ऊपर डाल दिया जाए तो अशिया जल्द नहीं पिघलेंगी। बिजली ना हो तो कोशिश करें कि फ्रिज या फ्रीज़र ना खोलें। फ्रीज़र में लकड़ी का एक अनजला कोयला रखने से खानों में बाज़-औक़ात अमोनिया की जो बू आने लगती है वो नहीं आएगी। फ्रिज में एक कटोरी में खाने का सोडा डालकर एक कोने में रख दें। जो मुख्तलिफ अशिया की बू एक दूसरे में सरायत नहीं करेगी, मगर ख्याल रहे सोडा हर हफ्ते बदलते रहें। ये थी कुछ ज़रूरी चीज़ें और टिप्स। फ्रिज या फ्रीज़र के इस्तेमाल के हवाले से इनका ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलें अब बात करते हैं आटे के हवाले से कि गूंदे हुए आटे को फ्रिज में रखकर छोड़ने के क्या नुकसानात हैं। याद रहे, दुनिया भर में जब भी रोटी बनानी हो तो उसके लिए आटे का इस्तेमाल किया जाता है और ये भी बात ज़ाहिर है कि आटा गूंद कर रोटी पकाई जाती है। हमारे घरानों में ऐसा ही होता है। नाज़रीन, पहले ज़माने में जब फ्रिज की सहूलत नहीं थी तो लोग इतना ही आटा गूंदते थे जितना इस्तेमाल हो सकता हो। अगर बच भी जाता तो बहुत कम बचता था। औरतों को मालूम होता था कि एक वक्त के लिए कितना आटा गूंदना होता है, लेकिन जब से फ्रिज आया है तब से अंदाज़े गलत होने लगे हैं। ख़वातीन कई दिनों का आटा एक साथ गूंद कर रख लेती हैं ताकि मुशक्क़त से बचा जा सके। माहिरीन के मुताबिक ऐसा करना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि आटे में ये ख़ासियत होती है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपने अंदर जज़ब कर सके, और जब फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें हों तो उनके साथ होने वाले जरासीम भी आटे की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं, क्योंकि फिर इंसानी पेट की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं और बीमारियों का सबब बनते हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि आजकल पहले ज़माने की निस्बत बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। आए दिन नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। नाज़रीन, हमने आपको इस कीमती मालूमात से आगाह किया, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि कोशिश करें कि आटा उतना ही गूंदा करें जो कि एक वक्त में इस्तेमाल हो सके। दूसरे वक्त के लिए अलग से ताज़ा आटा गूंदें ताकि आप और आपके घर वाले बीमारियों से बच सकें। एक और अहम बात ये कि आजकल जो ख़ासकर शहरों में इस्तेमाल किया जाता है उसकी तमाम ग़िज़ाइयत निकालनी होती है, यानी उससे सूजी और मैदे को अलग कर दिया जाता है और इसमें बाकी ग़िज़ाइयत ना होने के बराबर होती है, जिसके बाद ये आटा एक पाउडर की तरह रह जाता है। आपने देखा होगा कि मैदे से बनी हुई रोटियां ठंडी हो जाने के बाद काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। तो ज़रा ख़ुद सोचिए और तसव्वुर कीजिए कि आटा फ्रिज में कई दिन तक पड़ा हो तो वो कैसे काबिल इस्तेमाल हो सकता है। इसके बरअक्स वो आटा जो गंदम से बनाया जाता है वो सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। कुछ अरसे पहले सिर्फ खालिस आटा इस्तेमाल होता था, अब जबकि बाज़ारी आटा घरों में इस्तेमाल होता है तो हमें चाहिए कि इसके इस्तेमाल में एहतियात की जाए। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस मालूमात को जानने के बाद आप इस अमल से बचने की कोशिश करेंगे। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।